Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I'm your Urdu teacher from the Readers. Class 4, lecture number 1. आज हम आगाज करते हैं सबक नंबर 2 से हम्द, नज़्म हम्द। प्यारे बच्चों, हम्द ऐसी नज़्म है जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाए, अल्लाह ताला की शान बयान की जाए और इस कायनात पर अल्लाह ताला की अता किरदा नेमतों को गिनवाया जाए और इन नेमतों का शुक्र अदा किया जाए। सबसे पहले खास अल्फाज हैं हम्द, अल्लाह ताला की तारीफ, संवारना, बेहतर बनाना, चिराग, शम्मा, कुदरत, ताकत। हम्द की पढ़ाई करेंगे। प्यारे बच्चों, अब हम हम्द की पढ़ाई करेंगे। पहला शेर है, ये हैं खुदा के निशान सारे, ज़मीं पे फूल आसमां पे तारे। इस शेर में शायर ने बड़ी खूबसूरती से अल्लाह पाक की शान बयान करते हुए बताया है कि इस ज़मीं के फूल और आसमां के सितारे अल्लाह ताला की कुदरत और हिकमत के निशान हैं। शेर नंबर 2, सजे हैं ये कैसे प्यारे प्यारे, ज़मीं पे फूल आसमां पे तारे। इस शेर में शायर कहता है कि फूल अपनी रंगीनी में खूबसूरत हैं और आसमान पर चमकते हुए सितारे बहुत खूबसूरत लगते हैं। इन प्यारे प्यारे फूलों और सितारों को अल्लाह पाक ने सजाया है। ये बाग ऐसे खिलाए किसने, चिराग ऐसे जलाए किसने। इस शेर में शायर का अंदाज सवालिया है। शायर ने सवालिया अंदाज इख्तियार करते हुए कहा है कि इस कायनात में खूबसूरत बाग किसने उगाए हैं, दुनिया को रोशनी बख्शने वाले चिराग किसने बनाए हैं। ये सब खुदा ही ने हैं संवारे, ज़मीं पे फूल आसमां पे तारे। इस शेर की निस्बत शायर ऊपर वाले शेर से जोड़ते हुए जवाबिया अंदाज में कहता है कि बागों को खिलाने वाला, चिरागों को जलाने वाला, खूबसूरत फूलों को महकाने वाला और सितारों को जगमगाने वाली ज़ात अल्लाह पाक की है। खुदा की कुदरत के गीत गाओ, खुदा को अपनी दुआ सुनाओ। इस शेर में शायर कहता है कि ऐ लोगो, अल्लाह ताला की कुदरत के गीत गाओ, उसी की हम्दो सना बयान करो, हर तरह के गमों परेशानी में अपनी दुआ अल्लाह पाक को सुनाओ। खुदा की गाते हैं हम्द सारे, ज़मीं पे फूल आसमां पे तारे। आखिरी शेर में शायर अख्तर शेरानी ने पूरी नज़्म का हस्ले कलाम बयान करते हुए कहा है कि कायनात में मौजूद सारी मखलूक अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करती है। ज़मीन के फूल और आसमान के तारे भी अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करते हैं। प्यारे बच्चों, नज़्म की तशरीह मुकम्मल हुई और अब आपने अल्फाज मानी और अशार की तशरीह याद करनी है और अपनी जवाबी कापी पर लिखें।